अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या हैं, आज ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी उर्दू में पहचान है, जुमले के आखिर में आता है अलीफ, छोटी है बड़ी है। और दूसरी बात इसमें याद रखने की ये है कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इन एग्जाम्पल में कि इसके जुमले के आखिर में अलीफ, छोटी है बड़ी है आ रहा है। आई रोट आ लेटर, मैंने ख़त लिखा। शी स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली। यू केम टू माई होम, तुम मेरे घर आए। अब ये सब में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज़ हो रही है और ये इसकी उर्दू में पहचान है कि जुमले के आखिर में आएगा अलीफ, छोटी है बड़ी है। अब इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें सेकंड फॉर्म थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव बनाते हुए हम डिड नॉट यूज़ कर रहे हैं। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो जब हम एक वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे तो दूसरे वर्ब में हमें चेंजिंग की नीड नहीं है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये देखिए, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, हमने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो दूसरे वर्ब में चेंजिंग की नीड नहीं है। इसी तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव में भी सेम यही चीज़ है, डिड आई राइट अ लेटर। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पे यूज़ हो चुकी है तो सेकंड वर्ब में नहीं होगी। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान जो है इसकी जुमले के आखिर में आता है कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई एक काम पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था। अब ये देखिए, वॉस किस किस के साथ लगता है? आई के साथ, ही शी के साथ, इट के साथ। इट मीन्स कोई भी एनिमल जैसे कि द किटन और राबिया, एनी नेम, इन सब के साथ वॉस यूज़ होगा। वर हमारा होगा यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं सबके साथ। अब ये एक बात और समझने की है, दिस इज़ वेरी कॉमन यूज़। समथिंग हैपन्ड वाइल समथिंग एल्स वाज हैपनिंग। कुछ हुआ जब कुछ हो रहा था पास्ट में। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, शी वॉज स्लीपिंग वैन हर फ्रेंड कॉल्ड हर। वो सो रही थी जब उसकी दोस्त ने उसे कॉल की। मीन्स एक काम माजी में कंटिन्यूसली हो रहा था जब दूसरा काम हुआ। वी वर ईटिंग लंच, हम लंच कर रहे थे। सडनली गेस्ट केम टू आवर होम, जब गेस्ट हमारे घर आए। एज आई वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट आई सो एन एक्सीडेंट। तो अब आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली वर्क पास्ट में हो रहा था जब कोई दूसरा वर्क हुआ, ठीक है ना। अब ये है पास्ट परफेक्ट। इसकी उर्दू में पहचाने कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे। ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ये फार पास्ट होता है, यानी कि दूर के माजी की बात होती है। अब इसमें आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम सब के साथ हैड ही यूज़ होगा, कुछ और इसमें यूज़ नहीं होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अस दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड एट अ सर्टन टाइम इन पास्ट, यानी कि माजी में एक काम कंप्लीट हो चुका था अपने मखसूस वक्त पे। इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, बाय 9 o'clock लास्ट नाइट आई हैड रिटन 2 लेटर्स। और अगर हम सिंपली इसे कहें, आई हैड लेफ्ट द स्कूल, ये जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि ये फार पास यानी दूर के माजी की बात होती है कि मैं स्कूल छोड़ चुकी थी। अब स्कूल मैंने कब छोड़ा, 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो उसके लिए फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करूँगी। आई हैव लेफ्ट द स्कूल, ये बहुत पुरानी बात है, तो फिर इसके लिए होगा आई हैड लेफ्ट द स्कूल। आप ये एग्जाम्पल देखिए, शी हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर इन लॉस। अब हम पढ़ लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आई, यू, ही, शी, दे, वी सब के साथ हैड बीन यूज़ होगा। और सिंस फॉर का मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया था, सिंस जो होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होता वहाँ यूटिलाइज होता है। अब इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए, दिस इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट एंड विच वेंट ऑन फॉर सम टाइम, यानी कि एक काम माजी में कंटिन्यूसली हुआ और कुछ वक्त तक होता रहा। When you arrived, I had been waiting for 2 hours.
अब सिंपली इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, शी हैड बिन डूइंग जॉब फॉर 2 आवर्स। वही बात हो गई, फार पास्ट की बात है कि वो 2 साल से नौकरी कर रही थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।